अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने 2 दिन में 2 शिकार किए हैं। इसराइल की मोसाद ने एक बार फिर अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। गोलान हाइट्स के हमले के बाद इसराइल की मोसाद ने हिजबुल्लाह के लीडर और हमास के लीडर को 2 बड़े लीडर्स को टारगेट बनाया है। एक हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह के मुशीर मोहसन शकर, जिसको अलहाद शकर और फौज शकर भी कहा जाता है, और दूसरा हमास के लीडर इस्माइल हानिया, जिनको तेहरान में उन्होंने एक स्ट्राइक में शहीद किया है। इसराइल ने इंटेलिजेंस बेस पे लिबनान में एक बमबारी की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मोहसन शकर शहीद हो गया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि मोहसन शकर महफूज है। दूसरा, इसराइल के मोसाद ने तेहरान में ईरान के नए सदर के हल्फ बरादरी की तकरीब में आए हुए हमास के पॉलिटिकल सरबराह इस्माइल हानिया को, जो उसके गार्ड समेत शहीद हो गए। अब मसला ये है कि ईरान के इनकलाबी गार्ड्स की हिफाजत में रहते हुए भी कैसे मोसाद ने इस्माइल हानिया को शहीद किया। इसका मतलब ये है कि मोसाद इसराइल की IRGC के अंदर घुसी हुई है, जो कि ईरान के लिए परेशानी की बात है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी मोसाद ने ईरान के कुछ साइंसदानों को भी टारगेट किया है। एक अमेरिकी इंटेलिजेंस एहलकार ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि इसराइल ने 7 फरवरी 2007 को ईरानी जनरल अली रजा अस्करी के मुनहरफ होने का मंसूबा बनाया था। 12 अक्टूबर 2011 को ईरानी पासदारान इनकलाब के इमाम अली फौजी अड्डे पर होने वाले धमाके के पीछे मुमकिन तौर पर मोसाद का हाथ था। बेस पर होने वाले धमाके में 18 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए। मरने वालों में जनरल हसन तेहरानी मखदूम भी शामिल थे, जो पासदारान इनकलाब के मिसाइल प्रोग्राम के कमांडर के तौर पर काम कर चुके थे और ईरान के तवील फासले तक मार करने वाली मिसाइल प्रोग्राम की तमीर में अहम शख्सियत थे। ख्याल किया जाता है कि इससे अड्डे पर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों का जखीरा है। ये ईरान के सबसे महफूज फौजी अड्डों में से एक है। मोसाद पर मसूद अली मोहम्मदी, अर्दशहर हुसैनपुर, माजिद शहरियारी, दारेश नजाद और मुस्तफ़ा अहमदी रोशन को कत्ल करने का इल्जाम है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम में मुल्ला सैदान, ईरानी जौहरी साइंसदान फरीदुन अब्बासी के कत्ल की कोशिश के पीछे भी इसका हाथ होने का शुबा है। 2018 में मोसाद ने तेहरान में ईरान के खुफिया जौहरी आर्काइव में दरअंदाजी की और 1 लाख से ज्यादा दस्तावेजात और कंप्यूटर फाइलें इसराइल को स्मगल कर दी। ईरान और लिबनान के अलावा मोसाद मिस्र, शाम, इराक, उर्दन, मराकश, ट्यूनिस, जर्मनी, कब्रस, यूनान, आयरलैंड, इटली, माल्टा, नॉर्वे, फ्रांस, अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोस्निया और हर्जेगोविना, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, रशिया, USA, UK, UAE, यूक्रेन, युगांडा, सूडान, यूरागोए, इंडिया, मलेशिया, शिमाली कोरिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मोसाद अपने ऑपरेशन कर चुकी है। सितंबर 2003 के एक न्यूज आर्टिकल में रेड न्यूज की तरफ से ये इल्जाम लगाया गया था कि पाकिस्तान के उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने ISI और मोसाद के दरमियान खुफिया तल्लुकात कायम करने का फैसला किया, लेकिन रेड न्यूज के एक आर्टिकल के अलावा ऐसा और कोई सबूत नहीं है। 1960 में मोसाद ने दरियाफ्त किया कि नाजी रहनुमा एडोल्फ एच मैन अर्जेंटाइन में है। एडोल्फ एच मैन हिटलर के SS फोर्स का मेंबर था और ये हिटलर के खास लोग होते थे। ऐसे यहूदियों की जेनोसाइड की जिम्मेदार थी। मोसाद के 5 एजेंटों की एक टीम अर्जेंटाइन में घुस गई और निगरानी के जरिए इस बात की तस्दीक की कि वो रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से वहां रह रहा था। उन्हें 11 मई 1960 को अगवा करके एक ठिकाने पर ले जाया गया। जहां उसे इसराइल स्मगल कर दिया गया, जहां उस पर मुकदमा चला गया और उसे फांसी दे दी गई। इस वीडियो का मकसद मोसाद की तारीफ नहीं है, बल्कि आप लोगों को ये बताना है कि इसराइल ने जो ग्रेटर इसराइल का प्रोग्राम बनाया है, उसके लिए इसराइल अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है और उसके लिए किसी की परवाह नहीं करता। उसके लिए चाहे उसको USA में, UK में, कहीं भी दुनिया में कहीं भी ऑपरेशन करना पड़े तो वहां पे वो करते हैं। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।